Hi guys, my name is Fazan, but welcome to my YouTube channel Fazan Youth Cricket Official. So guys, before getting into the detail of post-match analysis of South Africa versus Netherlands, जो कि बहुत बड़ा अपसेट हुआ है और ये दूसरा बड़ा अपसेट वर्ल्ड कप में हुआ है, इसके ऊपर आने से पहले एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज योर चैनल गाइस एंड we want your support in order to grow that channel. So this is your responsibility to subscribe my channel for the love of the game. So guys, क्योंकि आगे इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी भाई। अच्छा, आज मुझे ये सरप्राइज ऐसा लग रहा था कि हम लोग सरप्राइज होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी नीदरलैंड ने इनको नाको चने चबा दिए थे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 50 ओवर्स फॉर्मेट है और आप ये भी नहीं कह सकते कि ओवर छोटे बहुत ज्यादा हो गए। 43 ओवर्स का तो मैच फिर भी हुआ। तो भाई इस 43 ओवर्स में नीदरलैंड को बैटिंग करवाई थी साउथ अफ्रीका ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पे। जी हाँ, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और इनको बल्लेबाजी करवाई और उसके अंदर ये काफी हद तक इनकी स्ट्रेटेजी सही भी थी, क्योंकि मेरे ख्याल से 80 के ऊपर तो 5 प्लेयर आउट हो गए हुए थे। लेकिन फिर उसके बाद भाई मेरा आया स्कॉट एडवर्ड, जिनका कप्तान है, जो चीता है, जो इनका विकेट कीपर है, भाई उसने आके 78 रन की नाबाग बारी खेली, ना कमाल बारी खेली बॉस। उसने 69 बॉल्स के ऊपर उसने 78 रन लगाए और बॉस उसने स्वीपे मार मार के इनका सर पोला कर दिया। लेकिन साउथ अफ्रीका के कप्तान ने बहुत ही घटिया कप्तानी की कि भाई जब पता उस एरिया के अंदर वो मारी जा रहा है तो वहां पे फील्डर ही ले लो। इतना आपने फील्डर जो है वो आपने बिल्कुल डीप मिड विकेट के ऊपर ही आपने जो है वो सारा फील्डर आपने जो है वो आपने डीप मिड विकेट कह रहे हैं, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर ही आपने जो है आपने सारा फील्डर चढ़ाना था। थोड़ा फील्डर आप जो है वो मिड विकेट के करीब कर लो, तो मिड विकेट वाले एरिया की साइड पे फील्डर ले लो, क्योंकि जितने उसने चौके मारे हैं वो बिल्कुल मिड विकेट से पीछे पीछे चौके लगे हैं। और इन्होंने बिल्कुल फील्डर जो है ना डीप स्क्वायर लेग के ऊपर लिया था। हमारे व्यूअर्स के लिए जिनको ये पोजीशन का नहीं पता, वैसे तो हम सबको पता है कि सज्जा खब्बा, लेकिन मैं बता दूं डीप स्क्वायर लेग वहां पे जो आपका आप कह लो जहाँ पे आपके बैट्समैन के आप कह लो कि जो अंपायर खड़ा होता है ना, जो बैट्समैन के बिल्कुल पीछे अंपायर खड़ा होता है, बैट्समैन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो बैटिंग क्रीज के ऊपर जो अंपायर जो पीछे खड़ा होता है, उस वाली साइड को कहते हैं बैकवर्ड पॉइंट। तो वो बैकवर्ड पॉइंट जो था ना, उधर से भाई पीछे से ही सब कुछ हुआ है और बहुत बैकवर्ड स्क्वायर कहते हैं उसको। तो वो बैकवर्ड स्क्वायर के पीछे पीछे सारा डीप स्क्वायर लगता है सारा। तो आप कह लो कि बैकवर्ड स्क्वायर यानी कि डीप स्क्वायर के ऊपर इन्होंने सारे चौके खाए। तो डी स्क्वायर लेग के ऊपर यार आपने जरूर फील्डर रखना है, आप फील्डर रख लो दूसरी साइड के ऊपर बहरहाल। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत इन्होंने गंदी कप्तानी की और वो चौके मार मार के और फिर दूसरा हीरो भाई वेंडर मरवे था। और इसने काफी इसने भाई स्पिन में भी बहुत अच्छा इसने जादू जगाया हुआ था। इसने बड़े लोगों की विकेट्स ली, मैं आपको भी बताऊंगा आगे। मैंने बड़ा काम करके रखा है कि साउथ अफ्रीका का जो कोलैप्स ट्रिगर हुआ वो कैसे हुआ। कोलैप्स ट्रिगर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या कैसे। अभी हम पाकिस्तान के कोलैप्स की बात करते हैं, ये तो कोलैप्स सब कोलैप्स की जो है ना, सब कोलैप्स को यानी कि आप कह लो कि मेरे ख्याल से सब कोलैप्स की माँ है भाई जो ये हुआ है यहाँ पे। तो इन्होंने भाई ये अजीब हरकतें की हुई हैं। आर्यन दत्त साहब ने भी जो है वो अच्छे रन लगाए नीचे से 23 9 गेंदों के ऊपर। तो मैं आपको बताऊं साउथ अफ्रीका ने एक टाइम पे इनके 5 विकेटें गिरा ली हुई थी, लेकिन स्कॉट एडवर्ड ने जो पार्टनरशिप लगाई है उस टाइम पे उस बंदे ने, और उस वक्त इनके जितने भी प्लेयर आए हैं वो सारे तेज खेले हैं। लेकिन जो वेंडर मॉर्वेन के साथ जो इसकी पार्टनरशिप लगी, वो मेरे ख्याल से कुल मिला के 70 से 80 रन की पार्टनरशिप लगी वो पार्टनरशिप काफी हर्ट कर गई। हालांकि इसने खाली 29 रन ही लगाए, लेकिन इसके 29 रन मैं आपको बता दूं 8 गेंदों पे ही आ गए थे। 8 7 8 गेंदों पे 22 24 रन पे खड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास कोर्ट एडवर्ड ने चार्ज लिया। उसने कहा भाई तू उधर बैठ, मैं कप्तान हूं, मैं चार्ज लूंगा। वरना इसकी शायद 50 हो जाती जितनी तेज ये खेल रहा था। लेकिन ये आउट हो गया खैर वेंडर मॉर्वे, लेकिन बहुत तेज खेला जिसकी वजह से इनिंग्स को मोमेंटम मिला और 43 ओवर्स के मैच में 245 रन लगाए और पूरे प्लेयर भी उनके आउट नहीं हुए। और साउथ अफ्रीका के लिए शर्म का मुकाम है कि पूरी टीम इनकी 207 रन पे आउट हुई। तो भाई ये हमें बताता है कि भाई अभी सीन ऑन है, तो पाकिस्तानी टीम के पीछे ना पड़ो, क्योंकि यहाँ टीम्स अपसेट हो रही हैं। बहुत सारे अपसेट भी, कल हमने एक अपसेट देखा, आज एक और अपसेट देखा, और भी कल एक और मैच है अफगानिस्तान वर्सेस यू नेवर नो के न्यूजीलैंड, यू नेवर नो के कुछ हो जाए। तो अभी मैच ओपन है भाई। अभी मैं आपको जल्द से जल्द बता दूं कि इन्होंने
जो बैटिंग की वो तो मैं आपको बता दूं, मैं साउथ अफ्रीका की क्या बात करूं, 242 रन खाए हैं, कोई तरीकेकार तो नहीं है ना, मार इस तरह खा रहे हो, और बहुत ही गंदी कप्तानी की, और आज इनके महाराज साहब को भी बहुत ही मारा इसने, इनके कप्तान ने। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं, स्कॉट एडवर्ड कमाल था आज। अच्छा, मैं आपको जरा इनकी इनिंग्स को ब्रेक डाउन करता हूँ। साउथ अफ्रीका आया, उसके बाद उसने अपनी इनिंग्स खेलना शुरू की, तो भाई कॉलन एक्रामैन जो है ना, कॉलन एक्रामैन साहब, इन्होंने डी कॉक की विकेट ली। मेरे ख्याल से उस टाइम पे 37 या 38 रन होंगे, जिसपे उस वक्त कॉलन एक्रामैन ने इनकी विकेट ली डी कॉक की। और उसके बाद वेंडा मर्वे की 9वें ओवर के अंदर एंट्री करवाता है इनका कप्तान, जो कि स्कॉट एडवर्ड ही है, आई बिलीव यही है वेंडा मर्वे। इसने जो वेंडा मर्वे है, इसने आते ही मेरे ख्याल से पहली या दूसरी गेंद के ऊपर इसने आउट कर दिया बेवुमा को, ठीक है ना। तो बेवुमा साहब आज फॉर्म में थे, लेकिन वो आउट हो गए। तो मेरा सवाल है, वेयर इज बेसबॉल नाउ? क्योंकि भाई 9 ओवरों के अंदर 10 ओवर में आप जब बैठे हुए हो और आपके 39 रन है, तो बेसबॉल के जो ब्रांड एम्बेसडर जो बेसबॉल को बहुत ज्यादा उसको प्रमोट करते हैं, उनकी प्रमोशन को तो भाई 2 मैचों के अंदर ही ब्रेक लग गई। क्योंकि आज वेंडर मर्वे साहब ने आते ही विकेट ली, और ये वेंडर मर्वे वही है जिसने भाईजान 29 रन लगाए थे स्कॉट एडवर्ड के साथ मिलके। तो भाई ये बॉलिंग में भी इसने अपना ना चंद चढ़ाया है। तो भाई वेंडर मर्वे साहब ने आते ही विकेट ली, और 10वें ओवर के अंदर आप कह लो 39 रन थे और 2 विकेटें गिर गई। तो भाई कहाँ है बेसबॉल? अब पूछते हैं ना बेसबॉल के पंडितों से कि बेसबॉल अब किधर गई है आपकी? और फिर उसके बाद भाई बोमा साहब की विकेट गिरने के बाद मैक्राम साहब की बारी आई। अब 39 रन पे थे, और 42 के ऊपर तीसरी विकेट गिरी, और वो गिरी मैक्राम साहब की। और किसने गिराई? वेन मैक्रान ने गिराई। किसकी गिराई? मार्करम की विकेट वेन मैक्रान ने ली, और कमाल विकेट थी भाई, आवाज कमाल आई। ये टॉल बॉलर है और कमाल इसने बॉलिंग की, और आज इसने क्या लेंथ बॉलिंग की है भाई। अभी ये टेस्ट खेलते नहीं है, लेकिन जो लेंथ इस बंदे ने हिट की है वो सारी टेस्ट वाली हिट की है, और हमारे बॉलर्स को अकल नहीं आ रही कि भाई हमने बॉलिंग कैसे करनी है। तो भाई यहाँ पे 42 रन के ऊपर तीसरी विकेट गिर गई। अब यहाँ पे कहानी नहीं खत्म होती, हमने सब लिख कर रखा है भाई, आपका दोस्त काम कर रहा था आज भाई। वेंडर ड्यूसन जो है, वो पुट्ठा शॉट मार के जो है ना वो आउट हो गए, और 42 के ऊपर अब 44 के अंदर 4 विकेटें गिर गई। और अब 4 विकेटें गिरी हैं बॉस, कितने में? यानी 36 में कोई विकेट नहीं थी, लेकिन यहाँ 9 रन के बीच के अंदर 9 रन के बीच के अंदर 9 रन के अंदर अंदर 4 विकेटें गिर गई साउथ अफ्रीका की, ठीक है। और आज सबसे बड़ी बात जो मैं आज 100 मार्क्स दूंगा, कि एक शुरू में फास्ट बॉलर और एक स्पिनर से दत्त से शुरू किया था आज स्कॉटलैंड ने। तो भाई ये होती है कप्तानी, कि आपको पिच के हिसाब से फैसले करने पड़ते हैं। अब आ जाइए आगे भाई, ये 4 विकेटें गिर गई 9 रन के अंदर अंदर। आगे आ जाइए, फिर वेंडर मर्वे साहब जो है ना, इन्होंने विकेट ली। वेंडर मर्वे साहब ने विकेट ली, डूसन साहब आउट हो गए, जरा जाती विकेट देकर गए हैं, क्योंकि वो बेसबॉल खेलनी होती है। फिर उसके बाद वैन बीक साहब आए, उन्होंने हेनरी क्लेसन को आउट किया। यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप लग गई थी बॉस, यहाँ पे 45 रन की पार्टनरशिप लगी डेविड मिलर के साथ। तो 89 रन के ऊपर पहुंचे, 44 से 89 रन तक का जो सफर था, इसमें रन आए 45, डेविड मिलर के साथ इन्होंने पार्टनरशिप लगाई, और यहाँ पे 89 के ऊपर 5 विकेटें गिर गई बॉस। तो यहाँ पे एक पार्टनरशिप लगी, जो कि अच्छी पार्टनरशिप थी। आगे आ जाइए, आगे आए जेंसन, मैक्रो जेंसन आगे आए इसके बाद, और 89 पे 5। और अब यहाँ पे जरा याद रखिए, ये स्कॉटलैंड वाली इनिंग्स के साथ इसको कंपेयर, नेदरलैंड की इनिंग्स का कंपैरिजन कीजिए। नेदरलैंड के भी 89 के ऊपर ही 5 आउट थे, 80 या 82 के ऊपर 5 था। तो वहां से उनके जो कप्तान ने जो बारी खेली, वो कमाल खेली उनके बारी ने, और वहां से वेंडर मर्वे ने भी बहुत अच्छी बारी खेली, और भाई कमाल उन्होंने कर दिया था बॉस उसके अंदर। तो यहाँ पे हमें आप कह लो कि स्कॉट एडवर्ड की तारीफ करनी होगी, कि वहां से 5 विकेटें गिरने के बाद जो जितने भी बाकी के प्लेयर्स थे उन्होंने चिप इन किया, और ये पूरा जो टोटल था वो 242 रन के ऊपर पहुंचा दिया, और वहां से कमाल बैटिंग की स्कॉट एडवर्ड और जितने भी। तो इसका मतलब ये कि अगर आपका बैटिंग कोलैप्स हो तो भाई टिकीना डालें, उसके बाद बाकी के करने वाले भी कुछ करें। तो उस दिन पाकिस्तान की बारी में हमें ऐसा नजर नहीं आया था, बाकियों ने कुछ भी नहीं किया था। तो आगे आ जाइए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ रन्स की बारी इनिंग्स खेली मिलर के साथ, तो 89 पे 5। और उसके बाद आए भाईजान यहाँ पे मैक्रो जेंसन, जो कि भाई खाली 20 रन ही मिलर के साथ जोड़ पाए, और 109 रन के अंदर मैक्रो जेंसन 109 रन के ऊपर अगली विकेट गिरी, छठी विकेट गिरी, और मैक्रो जेंसन घर चले गए, और वहां पे वेन मैक्रान ने इनकी विकेट ली भाई। और भाई वैसे ही जो है ना, ये सारी कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे खाली 20 रन ही लगाए, और यहाँ पे 109 पे 6 आउट हो गए।
अब आगे भाई इनकी 145 पे 7वीं विकेट गिरी, और 145 पे जो 7वीं विकेट गिरी है इसके अंदर 36 रन की पार्टनरशिप मिलर के साथ लगी है, और यहां किलर मिलर आउट हो गए भाई। ठीक है, अब मिलर साहब को योगदान मिला था, मिलर साहब को कैच योगदान मिला था जब मैक्रो जेंसन के साथ इनकी पार्टनरशिप लगी ना 20 रन की, तो उस दौरान किलर मिलर का कैच छुटा है, और भाई बॉल करवा रहे थे वेंडर मरवे, और उनका दिल जो था ना वो मुंह में आ गया था क्योंकि वहां किलर मिलर था, लेकिन किलर मिलर ने कहा रुको जरा, मैं थमो जरा, मैं कुछ ज्यादा करने वाला नहीं, और वो भाई 145 के ऊपर 7वीं विकेट जो गिरी वो मिलर की गिरी, 36 रन की पार्टनरशिप उन्होंने लगाई, और भाई वो यहां पे वो चलते बने भाई। ठीक है, अब आ जाए कोइटजी के साथ, उन्होंने कहा कोइटजी तेज खेल रहे थे, और भाई आखिरी विकेट जो कोइटजी की ही मैं काउंट करूंगा क्योंकि उसके बाद तो सारे जो थे वो बस इधर उधर ही रन बना रहे थे, और भाई क्लियर था, राइटिंग ऑन द वॉल था कि ये मैच हार जाएंगे। तो यहाँ पे कोइटजी जो थे वो मेरे ख्याल से 20-22 रन बनाए उन्होंने, और वो 147 के ऊपर 145 के ऊपर 7वीं, और 2 रन के बाद ही कोइटजी की विकेट गिर गई, डी लीड ने ली। और इस तरह मैं आपको बता दूं 207 रन साउथ अफ्रीका ने लगाए कुल मिला के, बाकी तो बस केशव मिराज और बस वो बेचारे रन रेट को बेहतर करने के लिए खेलते रहे। और ये बहुत सारी कहानियां जो आपको सुनानी थी, और मैं आपको इसके अंदर सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेसबॉल है ना, मैं उन्हें बताता हूं कि जब पिच खेलती ना आपके साथ, जब आपको पिच बताती कि मैं भी हूं भाई, मेरा भी कोई रोल है, तो फिर आपके साथ ये होता है। और दूसरा मैं साउथ अफ्रीका के लिए कहूंगा भाई इनफ इज इनफ, प्लीज आप शो सम मर्सी, आप कुछ ना हैव यानी कि कुछ मर्सी रखो अपने लोगों के लिए, कि वो बेचारे आपको मैच देखते हैं, आप करते क्या हो, इसी तरह ही आपने चौक करते रहना है सारी जिंदगी। यानी कि आज स्कोर नेदरलैंड आया, उसने कहा पाकिस्तान छोड़ो फलां छोड़ो, मैं हराऊंगा तो इसको हराऊंगा, हरा के वो आपको चला गया। क्या यार मैं आपको बताऊं कि यहां पे आप देखें कि वेन मैकरान जो थे वो लेकर गए हैं 2 विकेटें, वेन बीक भी 1 विकेट ले गए, वेन द मरवे जो थे वो यहाँ पे 2 विकेटें वो ले गए, तो सबने विकेटें ली हैं, सबने चिप इन किया। और इनकी मैंने कहा था एक दफा जब मैं लास्ट टाइम इनके ऊपर जब कर रहा था ना शो, जब नेदरलैंड का मैच था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद इंग्लैंड के साथ मैच था, किसके साथ मैच था, मैंने वो सब प्री शो करते हुए ये बात कही थी कि इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी बॉलिंग है, और आज इन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर मैं हमने रीजनेबल टोटल, क्योंकि रीजनेबल टोटल है ना 242 रन 43 ओवर्स में, रीजनेबल टोटल था। और इसका मतलब साउथ अफ्रीका की बॉलिंग ने अच्छी खासी मार खाई, शुरू में रबादा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आग उगल रहे थे रबादा, लेकिन भाई उन्होंने टाइम लिया। ये जो बेसबॉल क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर है उनके लिए बात, ये बहुत बड़ी सोच की बात है कि भाई उस वक्त 10 ओवर में तो उन्होंने इतना स्कोर लगाया हुआ था। इसका मतलब है क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट इज द गेम ऑफ फाइन मार्जिन, तो भाई अपने आप को चांस दो, अगर विकेट मुश्किल है तो थोड़ा खड़े हो जाओ, पार्टनरशिप लगा लो। और यही हुआ कि स्कॉट एडवर्ड के साथ बाकियों ने 20-20 25-25 रन की पार्टनरशिप लगाई, और स्कॉट एडवर्ड शुरू में एंकर रोल खेलते रहे, लेकिन एक टाइम पे आके उन्होंने 4 संभाला, और ऐसा 4 संभाला कि फिर देखा सबने। तो भाई यही बात करते हैं कि अपने प्लेयर्स के ऊपर इतना प्रेशर ना डालें। और आज का मैच कमाल था, आज का मैच कमाल था, सब कुछ इसके अंदर था। मैं कहता हूं हैट्स ऑफ टू नेदरलैंड कि जैसे आपने इस टूर्नामेंट को एक्साइटेड बनाया, और खास तौर पे आप पाकिस्तान की हमेशा मदद करते हैं, और पाकिस्तान की मदद मुझे लगता है हो गई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की को भी यहाँ पे अपसेट हुआ, कल इंग्लैंड का वो कल बहुत बड़ा अपसेट किया अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को लेकर, तो ये अपसेट, और अगर कल कोई और अपसेट हो गया तो आप सोचिए कि ये जो टूर्नामेंट होगा वो कितना ओपन हो जाएगा सबके लिए। तो ये मजेदार मैच होने वाला है। तो आगे हम एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं भाई कल के मैच के प्री मैच की, तो उसको देखें। अभी हम बस इसको आपकी खिदमत में उसको हाजिर करने वाले हैं। तो अपने चैनल को करो सब्सक्राइब, शेयर करो, लाइक करो, और बेल आइकन के बटन को हिट करना ना भूलना, बिकॉज फॉर द लव ऑफ द गेम आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई साउथ अफ्रीका सीधे हो जाओ, कब तक चोक करते रहोगे। थैंक यू वेरी मच।